मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी क्लास 6 चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। इंट्रेंस कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 16 to 20 इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच नंबर डिवाइडेड बाई 5.029 टू ऑब्टेन 50.29। बोल रहा है कि 5.029 में किससे डिवाइड, किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो जाए। तो मैं कहूँगा आपसे कि जो भी है, क्या ये वाला 5.029 को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे? मान लीजिए x से, कुछ नहीं दिया तो x मान लेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे? x। सपोज नंबर डिवाइड करने वाला क्या है? x है, तो x हो गया। और क्या बोला है उसके बाद? बोला है आपको कि और इतना प्राप्त हो जाता है, तो इक्वल टू देके इसको लिख लेंगे। कितना? 50.29 50.29 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा? 50.29 इक्वल टू इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5.029। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे क्या दिया है देखिए, यहाँ पे x नहीं लिखा हूँ, मैं छोड़ा हूँ। इससे इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 50.29 x आएगा, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये वाला जो है इधर ही रहेगा 5.029। ये वाला किस में है? मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो 50.29। तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए इसको, तो कितना आएगा? 5029/1000 और डिवाइडेड बाई कितना था? 5029/100, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो रहेगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो रहेगा। अब इसको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, अब इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1000 हो गया। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो है नीचे चला आएगा। तो देखिए इससे वाले डिवाइड हो जाएगा, तो इस देखिए 5029 1 जा 5029, 100 को 10 से करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 100 10 जा 1000, तो 1/10 आ रहा है, तो 1/10 का मतलब होता है 0.1। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 सम है, मतलब सबको ऐड कर देना है, सिंपल है, बस सम जोड़ कर देना है, मतलब सबको जोड़ देना है। तो इसमें देखिए डेसिमल का जो जोड़ होता है, पहले देखिए डेसिमल लिख लेंगे। राइट साइड में 7 है तो 7 लिखेंगे, लेफ्ट साइड में कितना है? 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर से उसमें जाएंगे तो कितना है? पॉइंट के सामने पॉइंट पहले दे देंगे, उसके बाद इधर कितना है? 0 है, 7 है। लेफ्ट साइड में कितना है? 7 है तो 7। फिर से यहाँ पे डेसिमल के सामने डेसिमल दे देंगे, इधर 00 और 7 है, इधर कितना है? 7 है। फिर से इसमें आएंगे तो यहाँ पे है डेसिमल के सामने डेसिमल, इधर लेफ्ट साइड में 77 है और उधर 0077 है। देखिए जीरो, आप यहाँ पे 0 लिख के सबको बराबर कर सकते हैं, हो गया। और आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे भी 14 होगा, 1 कैरी होगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 7 है, और 7 और 1 8 हो जाएगा। सॉरी, इसमें कैरी नहीं था तो 7 है तो 7 हो जाएगा, और इसको ऐड कर लेंगे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 2 कैरी था तो 2 को मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है। 98.7847 98.7847 बिल्कुल सही है। ये बहुत इजी था, आप कर लेंगे, जिसको भी एडिशन आता है वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इतना। इतना जो है इसका समतुल्य दशमलव, ठीक है, क्या है हमको बताना है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर चला आएगा। यहाँ पे कितना है? 2200 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 4% है, परसेंट का मतलब यहाँ पे अपॉन में 100 लिख लेंगे, 4% हो गया। ऑफ कितना है? 7.5%, तो 7.5% यहाँ पे कर लेंगे। इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, तो मल्टीप्लाई कर ले, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 22 4 जा 88 आएगा। कितना आएगा? 88। यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7, देखिए इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 75/10 आएगा। अब परसेंट के बदले में क्या आता है? डिवाइड में 100 आता है, डिवाइड में 100 कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 88.1, और उसके बाद से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे?
मल्टीप्लाई में, किस में कन्वर्ट कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है देख लीजिए। देखिए 2 से ये वाला डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है। तो कितना आ रहा है 75 में 11 से कर लीजिए, और नहीं तो यहीं से डिवाइड ये भी हो जा रहा है, 3 बार में डिवाइड हो गया। तो 11 3 जा 33, यहाँ पे नीचे कितना बच रहा है 5, इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर चला आएगा। 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पे 0, डेसिमल यहाँ पे देख यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था। 5 6 जा 30, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 6.6, ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4। मान लीजिए x 4 का x जो फ्रैक्शन है 1.50 है, x का वैल्यू निकाल लेंगे 1.50, ये वाला किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। x का जो वैल्यू है 1 इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 150/100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल दो डिजिट के बाद था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे लिख दिया जाता है, मतलब बनता नहीं लिख दिया जाता है। तो जो 1 है वो इसके जगह पे लिख दिया जाएगा, 4 को इसके जगह पे लिख दिया जाएगा। तो देख लीजिए डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखेंगे हाँ 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 3/8 आ गया। 3/8 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन देना मैं भूल गया हूँ, जिसमें 3/8 होगा वही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 61/10,000 कैन बी चेंज इनटू डेसिमल एज। डेसिमल में चेंज कर देना बस, ये तो कोई भी कर लेगा। देखिए यहाँ पे 10,000 है, 10,000 में कितना जीरो है 4 जीरो है, तो अब जो 4 के बाद ही डेसिमल आएगा, मतलब इतना है 0 0 दे देंगे, यहाँ पे डेसिमल आएगा 0, मतलब 4 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। अगर नहीं भी आपको बनाना आता है तो नॉर्मल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन जिसको आता होगा वो भी इसको सॉल्व कर देगा। यहाँ पे 0 लिख के यहाँ पे 0 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 61 आएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 61 आएगा, डेसिमल देके यहाँ पे 0 लिखेंगे, और कितना 0 देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे देखिए 610 है, यहाँ पे अंक कितना है 1 2 3 4 5 अंक है, तो 2 जीरो और यहाँ पे दे दीजिए। 1 जीरो देंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, एक और 0 देंगे मतलब 2 जीरो एक्स्ट्रा दिए हम लोगों ने, ठीक है। तो जो 2 जीरो एक्स्ट्रा दिए तो यहाँ पे भी 2 जीरो हमको देना पड़ेगा। अब देखिए कितना बार में डिवाइड हो रहा है, तो 6 टाइम्स में आ रहा है आपका 60,000, माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर से कितना बार में होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे अब 0 1 जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं, तो 10,000 1 जा 10,000, तो आपका हो गया इतना। तो देख लीजिए उतना ही आया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।